जी हाँ फ्रेंड, गढ़वाल विश्वविद्यालय में 300 जो आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती हुई थी उनको अब बाहर कर दिया गया। ये बहुत ही सैड न्यूज़ है। जैसे आपको पता है कि लगभग आजकल हर कंपनियां आउटसोर्सिंग यानी थर्ड पार्टी के थ्रू वैकेंसियां लेती हैं। तो यहाँ पर आउटसोर्सिंग के आधार पर 120 सुरक्षाकर्मी 180 कर्मचारी परिसर में थे, जिनकी आउटसोर्सिंग की डेट 31 जुलाई को ख़त्म हो रही थी। तो उनका जो टेंडर है आगे नहीं बढ़ाया गया। इसमें आप देख सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे 120 सुरक्षाकर्मी 120 कर्मचारी, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब असिस्टेंट ने काफ़ी जो है एक आप कह लीजिए कि विश्वविद्यालय को सुचारू रूप से चलाने में कार्य कर रहे थे। अब इनका टेंडर ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आपको पता होगा कि कोविड की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं इकोनॉमिक, और इस तरह से अगर सेशन भी नया स्टार्ट होने वाला है तो विश्वविद्यालय को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इससे इम्पैक्ट क्या होगा आप पर और हम पर पड़ेगा, बिकॉज वी आर द स्टूडेंट एंड वी आर एबल टू ज्वाइन दैट यूनिवर्सिटी। तो आपकी क्या राय है इस संबंध में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं आगे कि सेवा योजन कार्यालय में कल से होंगे पंजीकरण, यानी कि आज से आप जो है सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं, ठीक है। अगर पहले ये ऑनलाइन हो रहा था, अब इसमें जो है सेवा योजन कार्यालय में सोमवार इनके आज से पब्लिक डीलिंग का काम स्टार्ट हो गया। पिछले 4 माह से बंद पड़े नवीन जो काउंटर होंगे उनमें आप पंजीकरण ऑफलाइन करा सकते हैं, लेकिन अभी भी मैं आपसे कहूँगा कि आप कोशिश करिएगा कि पंजीकरण ऑनलाइन ही करें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का क्या हाल होता है भीड़ पर आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे की जो न्यूज़ है वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आपको अंत में बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको यह बताऊंगा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में जो प्रवेश परीक्षा है वो ऑनलाइन पंजीकरण है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। उसके अलावा 31 जुलाई तक होंगे। उसके अलावा जितने भी 1 सितंबर से होने वाली परीक्षाएं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि 1 सितंबर से गढ़वाल यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। तो बाकी अगर आपने अब तक नहीं फॉर्म भरा है तो जाके उसको भर लीजिए। अब जो मेन इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि समूह गौ के 746 पदों के लिए 1.2 लाख लोगों ने आवेदन किया। सोचिए कि क्या बेरोजगारी की हालत है उत्तराखंड में। तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है कि जो वैकेंसियाँ हैं टाइम पर नहीं आती हैं, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आवेदन आते हैं। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो समूह गौ की वैकेंसी में 746 पद निकले, बहुत से डेटा एंट्री है, ये है वो है, तमाम पद निकले थे। उसमें 22 जुलाई को इसकी आवेदन की लास्ट थी। उसके बाद इसमें जो चयन का जो मेन क्राइटेरिया था इंटरमीडिएट था, यानी कि लो लेवल का था। तो इसकी वजह से कनिष्ठ आयोग डाटा एंट्री ऑपरेटर साथ ही इसमें आयोग ने जो कहना कि इंटरमीडिएट स्तर के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 1,20,000 लोगों ने आवेदन किया। तो आप सोच सकते हैं कि किस हिसाब से बेरोजगारी उत्तराखंड में है, और इसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि अधिकतर लोग डिपेंडेंसी सरकारी नौकरी पर हो गए हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा अगर आप स्टूडेंट हैं या जो भी हैं तो कोशिश करिए कि स्वरोजगार या अपनी स्किल्स को डेवलपमेंट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की वैकेंसियाँ कम आती हैं और उसके लिए एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं। तो इसके बारे में इसलिए आपको इसमें जो है अभी अगर आपने इसका फॉर्म भरा है तो इसमें आपको हार्डवर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी आप क्या राय है आपकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू।